गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत जोरदार है। सॉरी फॉर डिले। थोड़ा सा डिले हो गया 7-8 मिनट। तो आज हम लोग बहुत अच्छा चीज देखने वाले हैं। आज बहुत सारा पॉलिसी, कैसे बहुत सारा पॉलिसी करें उसके बारे में देखेंगे कि बहुत लोगों को जिस घर में जाए उसी घर से बीमा लाए। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आप काम करके बहुत बीमा बेच सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत सारा पॉलिसी कैसे बेचे और परिचय द्वारा बीमा कैसे बेचे उसके बारे में देखेंगे। क्षमा चाहूंगा आज के लिए क्योंकि मैं लिंक डालना ही भूल गया था। सो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने कॉपी पेन लिया है क्या? तो लिखिए आप लोग। जिन लोगों ने कॉपी पेन अपना रखा है तो लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो बच्चों का। लिखिए, अगर आपने अपने अपने कॉपी पेन आपके पास है तो लिखिए औसत का नियम। ये लिख के रखिए। ये बहुत ही आपको उत्साहित करेगा कि औसत का नियम क्या बोलता है। औसत का नियम ये बोलता है कि आप अगर 10 लोगों से मिलते हैं, अगर आपने 10 लोगों से मिला तो 10 लोग जो है एग्री होंगे। 10 लोग जो है एग्री होंगे ऐसा नहीं है। 10 में से आपका जो पॉलिसी है, आपका जो जीवन बीमा पॉलिसी है वो 100% होगा। लेकिन 10 में से कितने लोग करेंगे वो कम से कम, मतलब पूरे आज से ही नहीं, जब से इंश्योरेंस बना है, इंश्योरेंस में कंपनी में जो एक सर्वे निकाले कि अगर कोल्ड कॉलिंग करते हैं और 10 लोगों से मिलते हैं, ये सिद्धांत है। ये नियम आज भी चलता है और ये नियम अभी का नहीं है, बहुत जिस समय इंश्योरेंस बना उस समय से ये चलता है कि अगर आपने, सुनेंगे ध्यान से, इफ यू मीट 10 लोगों से आप मिलते हैं, 10 लोगों से आपने मिला, 10 लोगों से आपने बातचीत किया, तो 10 में से 2, लिखिएगा ये सिद्धांत है, ये नियम है कि 10 में से 2 101% बीमा करेंगे। 10 में से 2 100% बीमा करेंगे। ये किसका सिद्धांत है? ये कानून है, मतलब जब बना है, एक सर्वे किया गया आप बहुत साल पहले, अभी का नहीं, ये शुरू से है। आज भी बहुत साल की कैसे होते हैं, मतलब जीवन बीमा के व्यवसाय में बीमा बेचना कठिन काम है। लेकिन बीमा बेचते 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 अगर एक आदमी 10 अननोन लोग से मिले तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट क्या आता है? तो इसका सर्वे हुआ और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ। ये आपके बिजनेस के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति फील्ड में गया, 10 लोगों से मुलाकात किया, दस एक से मिला, अननोन लोगों से एक से मिला, बीमा नहीं लिया। दो दूसरे लोगों से मिला, बीमा नहीं लिया। तीसरे लोग से मिला, बीमा तब भी नहीं लिया। तो ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 लोग से उसने मिला। तो 10 में से क्या रिजल्ट आएगा कि 1 या 2,
या 3 या 4, सुनेंगे ध्यान से। तो आज बीमा ऐसा नहीं, लेकिन कल सो 10 में से 2 जो है वो जरूर पॉलिसी लेगा। ये किसका नियम है? ये लॉ बना है, एक सिद्धांत बना है कि अगर आप LIC में या कोई भी क्षेत्र में काम करें, 10 लोगों से आप मिलते हैं, मान लो LIC में भी नहीं करते काम, आप कोई दूसरा संस्था ले लीजिए, किसी भी जगह जाइए और बात करिए, तो 10 में से 2 जो लोग हैं आपको जीवन बीमा देंगे, जीवन बीमा पॉलिसी देंगे। ये 100% आज भी काम करता है। आज भी अगर फील्ड में गए, आप 10 लोगों से मिले, तो 10 का रिजल्ट आता है। आप देखिए, आज ही आजमाइए। मैं बोलता हूँ आज आप काम करिए, आप 10, चाहे पहचान वाले हो चाहे अननोन लोग हैं, ये आप आज ही जाके मिलिए 10 लोगों से, और क्या होगा कि 10 लोग जो है, या 3 लोग बीमा करेंगे, या 2 लोग बीमा करेंगे, या फिर 4 लोग बीमा करेंगे, या फिर 5 लोग बीमा करेंगे। जितने, अगर आपने कोई कल आपने 10 लोगों से मिला, कोई ऐसे व्यक्ति है जो 10 लोग से मिले कल, कोई भी यहाँ पर जो है, क्या आपने 10 लोगों से मिला और 10 लोगों से मिला तो क्या रिजल्ट आया, कोई लिख सकते हैं? कम से कम आप 10 लोगों से मिलते हैं माय डियर फ्रेंड, तो रिजल्ट पक्का आता है। 10 लोगों से आपने मिला तो 10 में से आपका रिजल्ट पक्का आएगा कि 2 लोग या 3 लोग, 101% ये चांस है कि वो बीमा ले। रिजल्ट नहीं आया, आपने कितने लोगों से मिला? Recording in progress. 12 लोगों से मिला, आपने 12 लोगों से मिला और रिजल्ट नहीं आया, नो प्रॉब्लम, और मिलिए। फर्स्ट टाइम ना आए, एकदम से शुरुआत में आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन आप मिलते रहे, ये औसत का सिद्धांत है। अभी आप लगातार यही काम करते रहिए, वापस दोहराते रहिए, 30 दिन तक यही काम करिए, कंटिन्यू करिए, और देखिए उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होगा। एक दिन जब मैं 35 लोगों से मिला तो 35 लोगों ने ना बोला, लेकिन जब दोबारा उनसे भी मिला, डबल में उनसे मिला, तो उसी में से 4 लोगों ने बीमा लिया। ये होता है। तो आप लगातार मिलिए, औसत का सिद्धांत ये बोलता है कि मैंने 10 लोग से आप मिलते हैं, 10 लोग से आप बात करते हैं, तो 10 लोग में से आपको 2 लोग हाँ बोलेंगे, और 2 से 3 लोग जो है आपको हाँ बोलेंगे, 2 लोग पक्का हाँ बोलेंगे, 101%। आपको निराश नहीं होना है। आज आपने मिला, आपको बीमा नहीं मिला, और कोई है एनीवन जो यहाँ पर है जिन्होंने 2 से 3 लोगों से बातचीत किया, 12 लोगों से, 15 लोग से बातचीत किया, कोई भी अननोन लोग से आप जान पहचान वाले से बात किए, या अननोन लोगों से बात की, 10 लोग से बात आपने किया मॉर्निंग में या कभी भी, तो आपको रिजल्ट आया हो, ऐसा है कोई? चलिए, तो 10 लोगों का अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं LIC के बिजनेस में, तो आप लोगों को कम से कम 10 लोगों से मिलना चाहिए, 10 से कम नहीं, 10 से कम नहीं, चाहे वो नए लोगों पुराने लोगों, 10 लोगों को आपको बीमा का बात करना है, 10 लोगों को आपको जीवन बीमा के बारे में बातचीत करना है, और यही औसत का सिद्धांत आज भी काम करता है। मान लीजिए आपने 10 लोग से मिला, सुनिएगा ध्यान से, आपने मिला 10 लोग से, तो 10 लोगों में से 8 लोगों ने मना कर दिया, 8 लोगों से आपने ना सुना, और 2 लोग ने हाँ कर दिया, और 2 लोग ने बीमा कर दिया। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो बीमा है
1 लाख का मान लेते एग्जाम्पल के लिए कि 1 लाख प्रीमियम का 2 बीमा आपने कर दिया और 2 बीमा किया तो उसका कमीशन आया 2800 5600 रुपया आपको 56,000 रुपया आपको कमीशन है। 56,000 रुपया आपको कमीशन आया। तो 56,000 कमीशन आया। अब इसको डिवाइड करते हैं 10 में। आपने 10 लोगों से मिला, 8 लोगों ने नहीं बोला और 2 लोगों ने हाँ किया, 2 लोगों ने हाँ बोला और तो जो ना बोला, जिसने ना कहा, तो ना का भी पैसा मिला, ना का भी पैसा मिला। हर ना की कीमत है 5,600। नंबर 2 एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कोई बंदा 10 व्यक्ति से मिला और 10,000 का 2 पॉलिसी किया, मान लेते हैं बहुत कम प्रीमियम में, छोटा प्रीमियम बेचा, सिर्फ और सिर्फ साल का 10,000 रुपये बेचा या 3 महीने में 10,000 बेचा या क्वार्टरली 10,000 रुपये बेचा, तो उसका कितना आया? 5600 रुपया आया। 5600 रुपया आया। 10 लोगों से मिला, 5600 रुपया आया। तो एक व्यक्ति को मिलने का जो कीमत है वो है 560 रुपया। 560 मतलब जो ना बोला वो भी कीमत दे रहा है, जो हाँ बोला वो तो दे रहा है। याद रखने वाली लाइन है, हाँ में भी पैसा है लेकिन ना में भी पैसा है, क्योंकि हर ना आपको अगली हाँ को हाँ के करीब लेकर जाती है। इसलिए 10 मीटिंग करिए, 2 पॉलिसी डन होगा। और नो का भी कीमत है, इसलिए गो फॉर नो। आज 9 लोगों के जाइए, जब तक आज बीमा ना हो जाए आज मिलते रहिए। 12 लोग से मिले, नहीं आए रिजल्ट, आज और मिलिए। कितने लोग से आप मिलोगे और कितना ना नहीं आएगा। तो 10 लोगों से मिलिए और 10 लोग से मिलेंगे तो 2 लोग 1 लोग पक्का करेंगे। अब इसी को बढ़ा दीजिए, 20 लोग से मिलिए। 12 लोग नहीं मिले तो और बढ़ाइए, 20 करिए। 20 के बाद भी ना करे तो उसके ऊपर बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए, हार नहीं मानना है। जीवन बीमा के व्यवसाय में जीवन बीमा का धंधा ही है जो जो धंधा ऐसा धंधा है, ना का बिजनेस है। जिसने जितना ज्यादा ना सुना वो उतना ज्यादा इस फील्ड का हीरो बना। इसलिए आज से सोचिए, धन्यवाद कि आपने मुझे ना बोला, क्योंकि ना बोल के 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 हाँ के करीब में चले जाते हैं। तो आज से आप कोशिश करिए, आज से आप फील्ड में उतरिए, आज जाइए फील्ड में और आज से ना सुनने का आप चार्ज लीजिए। मतलब ना भी सुनेंगे। आपने 10 लोग से मिला, 10 लोगों में से 8 लोगों ने 8 लोगों ने ना बोला। 8 लोगों ने ना बोला। 8 लोग ने बोला कि हमको नहीं बीमा लेना है, हमको पॉलिसी नहीं लेना है, जीवन बीमा नहीं लेना है। 8 लोगों ने बोला, नो प्रॉब्लम। लेकिन 2 लोग जो मिलेंगे ना, वो आपका सक्सेस का की है। इसलिए लगातार मिलते रहिए। 10 में से 2 और 3 जरूर बीमा लेते हैं दोस्तों। अगर ना लिए, मान लो 10 लोग मिले, 10 नहीं लिए तो 10 और मिलिए, और अभी 10 नहीं लिए तो 10 और मिलिए। मिलते रहिए जब तक कि आपका ना हाँ से ना से हाँ ना आ जाए। मिलते रहिए और जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा बीमा की संभावना बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैं काम किया, एक प्राइवेट कंपनी में काम किया 2003 में, तो सेम यही वाला काम किया, कोल्ड कॉलिंग वाला। तो प्राइवेट कंपनी में काम किया तो भी वहां मिलता था, लेकिन जब LIC में किया तो LIC में ज्यादा पॉलिसी मिला, क्योंकि LIC क्या ब्रांड नेम है, उसके बारे में लोग जानते हैं और LIC के बारे में लोगों को भरोसा है, LIC के बारे में लोगों का विश्वास है। तो जब मैं लोगों के पास गया, 1 to 1 मिला, तो 10 लोगों में से 4 लोगों ने, उसके बाद फिर 20 लोगों से मिला, 25 लोगों से मिला, 30 लोगों से मिला, कॉन्फिडेंस आते गया। फिर हमारे पास इतने सारे प्रोस्पेक्ट हो गए महीने में कि उसी से हम लोग बार बार जा जाके मिल मिल के जा जाके मिल मिल के जा जाके मिल मिल के बहुत बहुत सारा पैसा कमाया। तो ये आज भी काम करता है। इसलिए आज जब भी आपको, अगर आप जीवन बीमा के व्यवसाय में हो, तो कम से कम मिनिमम आप लोगों को 10-20, हार नहीं मानना है। मान लो 10 लोग ना मिले तो 20 कर देना है, 20 लोग नहीं माने तो और बढ़ा देना है। मतलब जो आपका मीटिंग का टारगेट है वो बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए गो फॉर नो, गो फॉर नो, ये सिद्धांत है। ये आज से नहीं है, जब से बीमा कंपनी निकला है कि बीमा कंपनी इतना कठिन क्यों है, बीमा बेचना कठिन क्यों। तो एक सर्वे किया गया, कितने लोगों से मिलेंगे तो कितना रिजल्ट आता है।
तो आज भी ये जो रेशियो काम करता है, ये 20 काम करता है। 10 लोगों से मिले तो दो लोग जो है आपका दो लोग आपका हाँ करेंगे, और ये तुरंत देंगे ऐसा नहीं है, कभी 3 महीने के बाद देते हैं, कभी 2 महीने के बाद देंगे, और इसका रिजल्ट जो है पहले दिन से लेके 90 दिन के भीतर में मिलता है। नंबर 2, परिचय द्वारा बीमा बेचे। अगर आप मुझे समझ पाए, समझ के मैं सोचता हूँ मैं आप लोग को समझा पाया कि 10 का सिद्धांत, 10 में 2, याद रखिए 10 का 2 हमेशा रखिए, 10 का 2 मिनिमम 10 का 2, लेकिन जब आप मास्टर बन जाएंगे तो ये 10 में से 3 हो जाएगा, 10 का 4 हो जाएगा। और जो बड़े एजेंट है, जो सक्सेसफुल एजेंट है, वो जल्दी निकाल लेते, जल्दी कवर कर लेते हैं। क्यों? उनका हैबिट है रोज मिलना, रोज मुलाकात करना, वो मास्टर बन जाते हैं। तो रोज जब प्रैक्टिस करेंगे, रोज जब इसमें ध्यान करेंगे, रोज जब मिलते रहेंगे, तो ये जो है आपको रोज जब आप मिलते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, तो ये रिजल्ट जो है और ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा। इसलिए गो फॉर नो, आज से जाए अपने काम पे लगे रहे, यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। मिनिमम 10 लोग 20 लोग से मिलना है, चाहे वो, और नए लोग जिससे आप बीमा का बात करें, उन लोग से मत, जो रिन्यूअल लेने जा रहे हैं उसको मत गिनिए, सिर्फ आपने 10 लोगों को मिला और उनको बात किए सीधे बीमा के बारे में, और वो एनबी के बारे में क्या बात करना है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 2, परिचय द्वारा बीमा कैसे करते हैं। कोल्ड कॉलिंग नंबर 1 तरीका है। दूसरा है परिचय द्वारा बीमा कैसे करते हैं। जब भी ग्राहक के पास जाएंगे, ग्राहक से आप बीमा के बारे में बातचीत करेंगे, ये बात करेंगे कि सर आपने तो बीमा लिया, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा आपके जो परिचय हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वहां तक मुझे लेकर चलिए, क्या उनसे मेरी बात कराइए। तो ग्राहक क्या बोलेगा? पहले, नए ग्राहक पाने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है परिचय के द्वारा। ग्राहक बोलेगा कि ठीक है सर, मैं नाम आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम मत बताना। मैं आपको 3 लोगों का नाम देता हूं, लेकिन मेरा नाम आप मत बताना। तो आपका जवाब होना चाहिए, सर यदि मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा तो सामने वाला मुझ पर भरोसा क्यों करेगा। लेकिन यदि मैं कहूं उनसे कि मुझे आपके मित्र, जो भी उनका नाम है, उनकी सिफारिश से आया हूं, तो मुझे वो सम्मान के साथ समय देंगे। ये सच है दोस्तों। अगर कोई आपको बोले कि नहीं मैं नाम नहीं दूंगा, नाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं जो है मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरा नाम आप दोगे, तो वो बोलेंगे एजेंट को कमीशन मिलता है, एजेंट ने कमीशन दिया होगा, ये सब बात बोलेंगे। तो उनको बोलना, सर जब मैं आपका नाम लूंगा तभी वो मुझे अंदर आने देंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब आपके घर में कोई आते हैं और कोई आपके बहुत अच्छे गुरु हैं, मान लेते हैं आपके बहुत अच्छे संबंध है, उनका नाम लेके आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आइए। वही ट्रीटमेंट आप करोगे जो अपने गुरु को करते हो, क्योंकि उनका नाम लेकर आया है। अब अननोन व्यक्ति आएगा तो उनका आप उनको वो बात तो नहीं दोगे। इसलिए जब भी आप जब रेफरेंस लें, तो या तो इनको साथ में लेकर जाए, या फिर इनका नाम लें, तो ज्यादा विश्वास सामने वाले को होता है। रेफरेंस बिना नाम के सिर्फ एक नंबर है, लेकिन नाम के साथ ये विश्वास बन जाता है। अगर मान लो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कमीशन वाला बात आता है तो उनको बोलना, अगर मान लेते हैं जिस 3 महीने के बाद उसी व्यक्ति के परिवार को, मान लेते हैं जिसको आपने कहा कि नहीं देना चाहिए, और मान लेते हैं आपने मुझे दिया, और वो 3 महीने के बाद उस परिवार का जो मुखिया है, हार्ट अटैक से या फिर दुर्घटना से तत्काल उनकी डेथ हो गई, और मैं उनको 1 करोड़ रुपया देने जाता हूँ, तो वो विधवा, आपकी मित्र की विधवा, मुझे भेजने के लिए आपको थैंक यू बोलेगी, कि आपको बोलेगी थैंक यू नहीं बोलेगी? क्या बोलेगी सर, आप बताइए। मान लेते हैं आप बोल रहे हैं मुझे नाम मत लो, मेरा ये मत करो, कल चल के उसकी, आपकी दोस्त जो है वो डेथ कर जाता है दुर्घटना से, नॉर्मल या फिर एक्सीडेंट से, और उनका बीमा 1 करोड़ रुपया सम एश्योर्ड का है, और उनको मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए जाता हूँ, चेक देने के लिए जाता हूँ, तो विधवा आपको क्या बोलेगी? एजेंट को भेजने के लिए शुक्रिया बोलेगी, कि आपको दुआ देगी? तो वो बोलेंगे धन्यवाद ही देंगे, धन्यवाद ही देंगे। तो बोलना यही है सर,
अगर आप उनका आज बीमा नहीं कराते हैं तो कल उनके मुंह से यही निकलेगा कि मेरे अच्छे दोस्त को, अच्छे रिश्तेदार को मालूम था जीवन बीमा का, लेकिन उन्होंने करने के बाद भी नहीं कराया। और सर जो आप बीमा लिए हो, अच्छा बीमा है तभी लिए हो, और जब आप जाओगे तब लोग जो है तब जो लोग हैं आपका विश्वास के साथ बीमा देंगे। और दोस्तों ये चीज में काम करके ना, मैंने इस पर भी काम किया और इस पर भी आज भी मैं काम करता हूँ, दोनों पर, कोल्ड कॉलिंग पर भी और इस पर भी मैं काम करता हूँ। और मैं ये दिखा लोगों को, ये बोलता हूँ कि जब आप मेरे साथ जाओगे, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे साथ चलो, और मैं मैक्सिमम उनको अपने साथ लेकर जाता हूँ। दूर भी जाना है तो मैं बोलता हूँ चलो मेरे साथ बैठो, मैं, मेरा असिस्टेंट उनको कार में बैठाते हैं, बढ़िया उनके साथ जाते हैं, मस्त खाते पीते एंजॉय करते हुए जाते हैं। और जब जाते हैं ना दोस्तों, उनको लेकर जब जाते हैं तो बड़ा बड़ा बीमा आता है। और ये कॉन्सेप्ट में परिचय द्वारा बीमा करने के लिए यही चीज को अपनाओ। सर कल वो विधवा, आपके दोस्त की, आपके परिवार के लोग अगर मर गए और उन्होंने बीमा नहीं लिया है, और वो बीमा नहीं लिए हैं, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने बीमा दे दिया, उनका परिवार अगर 1 करोड़ रुपया पाता है तो आपको थैंक यू बोलेगा। और दोस्तों ये जब आप करते हो, इसी बीमा को लेकर, जो बीमा वो लिए है ना, जिस कस्टमर को दो ना बड़ा बीमा दो, क्योंकि बड़ा बीमा दोगे तो वो क्या करता है, जब वो जाता है तो वो आपके साथ जाएगा तो बताएगा कि मैंने ये वाला बीमा लिया, मैंने भी ये वाला साल का 36,000 रुपया, साल का 50,000 वाला, साल का 1 लाख रुपया वाला मैंने भी किया। जो वो किया है ना वो ही बताता है वो। तो जैसे उसने किया, उससे बड़ा पॉलिसी भी मिलेगा और उससे छोटा पॉलिसी भी मिलता है। इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके ये डायलॉग मार के परिचय द्वारा बीमा विक्रय का जो है, इसको कॉन्सेप्ट में डालो। ग्राहक बन गया, ग्राहक को जो है, कोल्ड कॉलिंग तो है एक सबसे बड़ा जो एंडलेस मार्केट है, उसमें काम करने के लिए कोल्ड कॉलिंग है। नंबर 2 है, जब वो ग्राहक बन गए, ग्राहक बनने के बाद ये वाला प्रक्रिया जरूर करें रेफरेंस के द्वारा। और जब रेफरेंस मांगने में कोई आपत्ति आए तो ये वाला डायलॉग जरूर मारिए। यदि बीमा धारक, यदि आपके मित्र को कुछ हो जाए और उसकी विधवा को 1 करोड़ मिल जाए, तो क्या आपसे उसे मिलाने के लिए, मुझसे मिलाने के लिए वो गुस्सा होगी या नाराज होगी? वो आपको धन्यवाद बोलेंगे। वो आपको परिचय देकर आप किसी का एहसान नहीं कर रहे हैं, आप एक परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का अवसर दे रहे हैं। एक रेफरेंस सिर्फ कॉन्टेक्ट नहीं है, बल्कि लाइफ सेविंग कनेक्शन है। ये बोलना है कि सर आप किसी को जो नंबर देकर, जो आप नंबर दे रहे हैं ना, उसके परिवार को आप बचा रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा उनके बच्चों को दे रहे हैं, उस परिवार में खुशी ला रहे हैं। ये रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए हर व्यक्ति को, अगर आपके दोस्त, आपका रिश्तेदार अगर नहीं है, तो आप उनकी मौत मिट्टी में जाओगे, मौत मिट्टी में जाओगे तो वो तो बोलेंगे आपको जब बीमा के बारे में मालूम था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? काश आप बताते तो मुझे एक बड़ा अमाउंट मिलता जिससे मेरा परिवार सुरक्षित रहता, आर्थिक सुरक्षा रहता। अगर आपने बताया है और आप बहुत मिट्टी में गए तो आपको थैंक यू बोलेंगे कि मेरा बीमा है। धन्यवाद भैया कि आपने एजेंट को लाया मेरे घर में और बीमा लिए, तो आज जो है मैं सुरक्षित हूँ। बहुत सारे परिवार में मैंने बीमा दिया दोस्तों, ऐसे जाके, और आज वो नहीं है तो उनकी विधवा को, अभी लास्ट में कुछ महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन पहले एक परिवार को मैंने बीमा किया, और ये परिचय द्वारा बीमा किया। और वो जो है बीमा करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जिनके थ्रू गए थे उन्होंने फोर्स किया बीमा लो, और बीमा लिए। बीमा लेने के बाद क्या हुआ, बार बार वो जो व्यक्ति जिनका बीमा किए थे, जो जिनको मैं लेकर गया था, उनको बार बार बोलते थे क्यों मेरा बीमा कराए, क्यों मेरा बीमा कराए, और वो अचानक से डेथ कर गए। और उनके वाइफ को, उनकी विधवा को ऑफिस भी नहीं गए दोस्तों, एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, सारा पेपर में लिया और वो सारा पेपर लेकर मैं जाके जमा कर दिया, और कुछ दिनों में उनका पैसा खाते में आ गया। और वो दंग रह गए, यकीन नहीं मानेंगे, वो दंग रह गए कि इतना जल्दी पैसा, बीमा का पैसा आ जाता है। एक व्यक्ति का और मैंने बीमा किया अभी कुछ दिनों पहले, और वो बिजली गिरने से, खेत में काम कर रहे थे, किसान थे, खेत में काम कर रहे थे, और आग बड़ा ही जबरदस्त जो है
वो बिजली गिरा और तत्काल उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों आपको यकीन होगा, यकीन नहीं करेंगे आप, मैंने पेपर दिया, कुछ दिनों में ही उनका पैसा आ गया। मेरे जो हमारा सुपर मार्ट है उसमें आए, बोले कि सर पैसा आ गया। तो ये दोस्तों ये जबरदस्त है, ये बहुत पावरफुल है। ये जो है ना परिचय द्वारा बीमा विक्रय करना, मतलब ये आपको टीओटी सीओटी सब करा देगा। पुराने ग्राहक से जाइए और उनसे रेफरेंस मांगे और रेफरेंस देंगे। तो नंबर वन है औसत का सिद्धांत याद रखिए, 10 मिलेंगे, 10 में से 2 लोग बीमा लेंगे, 101% लेंगे। अगर ना ले तो फिर 10 मिलिए, फिर ना मिले तो 10 मिलिए, लेकिन गो फॉर नो, जाइए, उत्साह के साथ जाइए। नंबर 2, परिचय के द्वारा बीमा करिए, और ये परिचय के द्वारा जो रेफरेंस मांगने का बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 3, बिल बुक, मैजिक बिल बुक, मैजिक बिल बुक, मैजिक बिल बुक, मैजिक बिल बुक के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब ग्राहक को बताना है कि माय डियर ग्राहक, इससे ये मैं ट्रेनिंग में सीखा था, वही बता रहा हूँ मैं। ये सिद्धांत मेरा नहीं है, ये ट्रेनिंग का है, जो मैं आज से 2006 में सीखा था, वो बता रहा हूँ। ये मैजिक बिल है, ये व्यक्ति कमाने वाला है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कमाने वाला है। आपको दिख रहा है फोटो, ये देखिए, ये कमाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ लिखिए। जितने लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं तो हाँ लिखिए, क्योंकि ये इसको सुनना जरूरी है आपको। क्योंकि जब ऐसा बताएंगे ना, तो वो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बताना है। तो कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बजरंग जी मुझे सुन पा रहे हैं, ओके। शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं, ओके ओके। बाकी लोग नहीं सुन पा रहे क्या? सिंह जी मुझे सुन रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है, ये बताना है आपको, ये प्रेजेंट करने से पहले आपको बताना है। और ये इसको इसको कैसे बताया जाता है ज्यादा अच्छा जो है, कॉपी में, एक कॉपी में बताया जाता है इसको, कॉपी में, जो कॉपी पेन में। तो जब भी कॉपी पेन में बताएंगे, तो ये आप प्रिंट निकालिए इसका, इसका आप प्रिंट निकालिएगा। और ये मुखिया है, ठीक है, घर का कमाने वाला है, घर का कमाने वाला है। अब ये पैसा आ रहा है, घर का जो कमाने वाला है, सुनिए ध्यान से, और सुनिए और देखिए, दोनों चीज करिए, सी एन वॉच, ठीक है, लिसन एंड वॉच, दोनों करिए, सुनना भी है, देखना भी है। अब ये व्यक्ति है, तो पैसा आ रहा है। अब इसी पैसे से वेजिटेबल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, उन्हीं पैसे से घर का खर्चा चल रहा है। ये देखिए जो लिखा है, सारे चीज आ रहे हैं। हेल्दी फूड्स ले रहे हैं, जो घर का कमाने वाला है, उसी के पैसे से हेल्दी फूड आ रहा है। डेली नीड्स आ रहा है, उन्हीं के पैसे से बच्चों की पढ़ाई चल रही है, परिवार का खर्चा चल रहा है। परिवार का जितना भी खर्चा लग रहा है, एक व्यक्ति की कमाई से चल रहा है, एक व्यक्ति से कमाई से चल रहा है। गहना ले रहे हैं, वाइफ के लिए गहना ले रहे हैं, मनपसंद कपड़ा ले रहे हैं, मनपसंद जगह में घूमने के लिए जा रहे हैं, एक व्यक्ति की कमाई से। जिनके घर में एक कमाने वाले ना दोस्तों, उनको एक पक्का प्रेजेंट करिए, और ये प्रेजेंट करेंगे ना, प्रेजेंट जैसे ही खत्म होगा, वो तुरंत बीमा लेगा। ये ताकत है इसमें, ये ताकत है। अब गहना भी ले रहे हैं इसी पैसे की कमाई से, इसी पैसे के कमाई से गहना ले रहे हैं, एक व्यक्ति की कमाई से ये सारा चीज हो रहा है। गहना ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज मनी, अर्निंग मनी। अब वाइफ भी अपने शौक को पूरा कर रही है, देखिए इस जगह, ये वाइफ भी अपने शौक को पूरा कर रही है। जो इनको लेना है, जिस जगह में जाना है, जिस जगह में जो चीज खाना है, मनपसंद चीज, मनपसंद कपड़ा, मनपसंद मनपसंद के पास जो कुछ है, मतलब जो भी कुछ है, हस्बैंड के इनकम से ही घर चल रहा है। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का जो परवरिश है, दोनों बच्चे जो घूम रहे हैं,
तो दोनों बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारा चीज इन्हीं के पैसे से हो रहा है। नंबर 4, कार का ईएमआई भी चल रहा है, वो भी किन के पैसे से चल रहा है? ये भाई साहब के पैसे से ईएमआई पे कर रहे हैं, हर महीना जा रहा है, ये जा रहा है, ये कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है तो खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है खर्च हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा है, खर्चा हो रहा है, क्योंकि पैसा काम कर रहे हैं, पैसा कमाने वाला व्यक्ति जीवित है। हर हर साल घूमने जा रहे हैं, हर साल घूमने जा रहे हैं, हर साल घूमने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज मनी, बिकॉज ऑफ हिज अर्निंग मनी, क्योंकि वो व्यक्ति जीवित है, वो व्यक्ति काम कर रहा है। बिल, ये देखिए पूरे घर के बिल, बिजली का बिल, राशन का बिल, और सारे बिल पे हो रहे हैं, सारे बिल पे हो रहे हैं। मुझे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक है बिजनेस करने का, ऐसे के धंधे में एमडीआरटी करने का, सीओटी टीओटी करने का, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। बिकॉज ऑफ हिज अर्निंग मनी, जो बिल पे कर पा रहे हैं, बिजली का बिल, राशन का बिल, खाने का बिल, गैस सिलेंडर का बिल, पेट्रोल, सारे चीजों का जो हो रहा है, ये एक व्यक्ति की कमाई से घर चल रहा है। नंबर 4, घर का, कुछ लोगों का घर भी किस्तों में होगा, कुछ लोगों का घर भी किस्तों में होगा, कुछ लोगों का घर किस्तों में होगा, और ये किस्तों में चल रहा है, किस्तों में भी चल रहा है, बिकॉज ऑफ हिज अर्निंग मनी। मतलब ऑल इन वन, ऑल इन वन, डिपेंडिंग ऑन ओनली 1%। और ये 1% कौन है? दिस वन, दिस वन, मतलब ये व्यक्ति है, इसीलिए सारा चीज चल रहा है। ये व्यक्ति है, घर की कमाई, उनको वो बोलेंगे जब ना, वो कन्विंस हो जाएंगे, वो कन्विंस हो जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ ये सच है, क्योंकि हमारे हस्बैंड काम कर रहे हैं। मतलब उनके घर में एटीएम कौन है? इनका हस्बैंड, इनका हस्बैंड है। और वाइफ को रहना चाहिए, वाइफ को भी बोलिए कि आप बैठिए साथ में, मैं जो बताऊंगा ये बीमा के बारे में नहीं है, ये मैं जो बताऊंगा ये रियल फैक्टर है, रियल फैक्ट है, जो हर व्यक्ति के साथ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, अब जितने साल से काम कर रहे हैं वो बताना है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने इतने सारे परिवार को बीमा दिया, और जिन्होंने बीमा लिया और उनके घर में आज खुशी और आनंद है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज मनी, अर्निंग मनी। अब ये व्यक्ति, मान लेते हैं ये व्यक्ति चले गए, उनको बोलना है ये व्यक्ति नहीं है, अब इनके हाथ में क्या है? देखिए, ये आई ओपनर बोलते हैं दोस्तों, ये आई ओपन करने वाला सिद्धांत है, सबके जीवन में लागू होते हैं। अब वो व्यक्ति नहीं है, अब ये व्यक्ति देखिए यहाँ पर नहीं है, अब हो गया हाथ खाली। क्योंकि जब एक व्यक्ति मरता है, एक व्यक्ति मरता है, तो उनके साथ पहला बच्चे के लिए और पत्नी के लिए, सबसे पहले पत्नी के लिए उनका हस्बैंड चले गया। नंबर 2, हस्बैंड जाने के बाद उनका इनकम भी चले गया। अब देखिए पत्नी के हाथ में क्या आ गया? जीरो, खाली, हाथ खाली हो गया हस्बैंड के जाने के बाद। अब कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, अब इनको पूछना है कि मैडम ये तो चले गए, यहाँ का जो है ना, बीच का फाड़ देना है, गोल से करके फाड़ देना है। पेपर में अगर आप हो तो ये जगह को फाड़ देना है, या फाड़ेंगे, उनको फाड़ देंगे तो भी अच्छा है। फाड़ देने से क्या हो जाता है? होल हो जाता है, होल हो जाता है। ये 2-3 पॉम्पलेट आप रखिए, कि ये रखिए कि ये भैया है, एग्जाम्पल के लिए भैया है, जिस घर में जाएंगे बोलेंगे पॉलिसी होल्डर, ये देखिए ये कमाने वाले मुखिया है। अब ये है तो ये सब चीज चल रहा है, लेकिन मान लेते हैं अकाल मृत्यु आ जाए, दुर्घटना से डेथ हो जाए, तब क्या होगा? बोलेंगे हाथ खाली। अब ये हाथ खाली हो गया। अब आपका मन चाहा चीज जो आप आज तक लेते थे, हस्बैंड थे तो, अब कैसे लेंगे? ये प्रश्न उन्हीं से पूछना है, वो जवाब देना चाहिए, आपको नहीं देना। हमेशा आप कुछ ना कुछ गहने लेते थे, हाउ टू पॉसिबल? बच्चों की पढ़ाई का क्या? बच्चों का फ्यूचर का क्या? स्कूल का फीस कैसे भरेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिजली का बिल कैसे भरेंगे? बिजली का बिल कैसे भरेंगे?
विदेश यात्रा जाते थे, टूर में जाते थे, वो कैसे कवर करेंगे? और ये जो कार का किस्त है, वो कैसे भरेंगे? और सबसे ज्यादा कार का घर का जो किस्त है, घर जो है आपका ईएमआई में है, उसका पेमेंट कैसे करेंगे? तब वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। तब वो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। तब उनको बताना है, मेरे पास एक ऑप्शन है। इफ हस्बैंड चले गए, अकाल मृत्यु हो गई, साथ छोड़ दिए, तो मैम आपका हाथ खाली नहीं होगा। बोलना है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप नहीं हो, तो आपके नहीं रहने पर मेरी जो पॉलिसी है, जीवन बीमा की पॉलिसी है, वो आपका किस्त को भरने के लिए पैसा मिलेगा, आपके सारे बिलों को पे करने के लिए पैसा मिलेगा, आपका यात्रा आते रहे उसके लिए पैसा मिलेगा, आपका ईएमआई कभी बंद नहीं होगा। आपका जो जीवन शैली है, आपका जो जीवन शैली है, जो आप जो खर्च आज कर रहे हो, जो जैसा चल रहा है, आप नहीं हो सर, तो भी आपके बच्चे, ये देखिए उनके बच्चे, आपके बच्चे वही हंसी से, वही खुशी से, आपके ना रहने के बाद, कि हमारे पिताजी ने अच्छा प्रबंध किया करके आज हम लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से हमारा नाम कट नहीं हुआ, स्कूल से हमको निकाला नहीं गया, बिकॉज ऑफ आपके चॉइस से, क्योंकि आपने बीमा को चुना है, चुन लिया था, इसीलिए सारा पूर्ति जो है आपका चुना गया एक बीमा, ये सारा चीज पूर्ति करता है, ये सारा चीज कवर करता है, ये सारा चीज कवर करेगा एक दिन भी। क्योंकि अगर जीवन बीमा आपके हस्बैंड नहीं लेते, तो 3 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 1, आपके हस्बैंड चले गए, वो तो उनकी मौत हो गई। नंबर 2, उनका इनकम चले गया। और बच्चों के लिए अगर हस्बैंड ने बीमा नहीं लिया, तो बच्चों के लिए आप भी डेथ कर गए। कैसे? वो कैसे? क्योंकि आपको जॉब करना पड़ेगा ये सारे खर्चों को पूरी करने के लिए। अब दिन और रात आप मेहनत करेंगे, तो वो समय, वो टाइम जो पहले देते थे अपने दोनों बच्चों को, वो आप नहीं दे पाएंगे, वो आप कवर नहीं कर पाएंगे, और परिवार में बड़ा विपत्ति आ सकता है यदि आपने बीमा नहीं लिया। लेकिन आपने ये बीमा ले लिया, तो कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। आप अपने दोनों बच्चों को जैसे समय देते थे पहले, वैसे ही आप समय दे पाएंगे, वैसे ही आप समय दे पाएंगे, प्रॉपर समय दे पाएंगे, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि पैसा है तो सारा चीज जो है कवर हो जाएगा, सारा चीज कवर हो जाएगा। और जब ये चीज आप उनको बताते हैं, तो ये जो गड्ढा है, ये जो गड्ढा है, वो उनको फुलफिल हो जाता है, ये गड्ढा उनको फुलफिल कर लेते हैं। ये जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, ये जबरदस्त ट्रिक है, ये जबरदस्त ट्रिक है लोगों से बीमा। और ये हर व्यक्ति को जब आप शो करेंगे, हर व्यक्ति को आप शो करेंगे, तो 101% ये मैजिक काम करता है, जादू है, ये बीमा बेचने का जादुई तरीका है, जादुई तरीका है। अब बीमा कितना बेचना है उनको, अब उनके लिए कौन सा पॉलिसी देना है कि उनके सारे चीजों को अब वो सामने से आपको बोलेंगे कि मुझे बीमा दे दो, मुझे बीमा दे दो। तब उनको प्रेजेंट करना है दोस्तों, तब उनको बीमा प्रेजेंट करना है, जीवन सुरक्षित। अब हो गया, वो एग्री हो गए, वो एग्री हो गए, मैं मानता हूँ वो एग्री हो गए कि कन्वेंस हो गए आपसे, अब आपको बीमा देना है। तो आपको कौन सा बीमा देना है? जीवन सुरक्षित, जीवन सुरक्षित। इसीलिए जीवन बीमा ने एक ऐसा प्लान लाया, एक ऐसा बीमा लाया, एक ऐसा चीज लाया कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये मिलेगा। 1 करोड़ 30 लाख रुपया, 1 करोड़ 30 लाख रुपया मिलेगा। अब इसका डिटेल देखते हैं क्या क्या बेनिफिट है।
पहले उनको डिटेल्स बताना है। सर देखिए, ये बीमा कैसे वर्क करता है, जीवन बीमा जादुई बिल में अब ये मिलेगा 1,31,25,000 रुपए मिलेगा। कितने सालों में? 25 सालों में। 25 साल क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जिंदगी लंबा है, रिस्क लंबा है। तो 1,31,05,000 रुपया मिलेगा। नंबर 2, अगर आप इसको चाहते हैं शॉर्ट टर्म पेंशन ले, आप ये इसको यूज मत करिए, इसको फिर से मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको 12 लाख रुपया साल का दूंगा, 15 सालों तक। शॉर्ट टर्म प्रीमियम, शॉर्ट टर्म पेंशन में 15 साल इनको मिलेगा। शॉर्ट टर्म अगर लेना चाहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 15 साल तक मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप लाइफ टाइम पेंशन लेना चाहते हैं, तो इसको मैंने जीवन शांति में या जीवन अच्छे में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 8,38,000 रुपया, 8,38,000 रुपया मिलेगा हर साल, लाइफ टाइम, जीवन भर मिलेगा, जिंदगी भर मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। उसके बाद आपकी वाइफ को 1,39,63,000 रुपया मिलेगा, अगर आप डेट कर गए तो, कभी भी, एनीवन कभी भी डेट कर गए तो, 25 सालों के बाद। अब सर मान लेते हैं 25 साल के पहले, 1 साल के बाद हो सकता है, 3 महीने बीमा लेने के 3 महीने के बाद हो सकता है कि आप 2 महीने के बाद, हो सकता है 4 महीने के बाद, हो सकता है 1 साल के बाद आप चले गए, तो क्या मिलेगा? इन केस आप दुर्घटना से डेथ कर गए, दुर्घटना से डेथ कर गए, तो सबसे पहले 75 लाख रुपया, 75 लाख रुपया आपके नॉमिनी को मिलेगा, जो नॉमिनी है उनको मिलेगा। और यही नहीं सर, 75 लाख मिलने के बाद जो इसका प्रीमियम जमा कर रहे हैं, वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। एक LIC बड़े भैया की तरह, LIC जो है आपके लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होकर, आपके नहीं रहने पर, आपके जाने के बाद, आपके इस विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, इस विषम सिचुएशन में आप नहीं हो, आप चले गए, आपके एवज में जो बिल जो पे करना है, वो कोई भी पेमेंट नहीं करना है, वो सारे माफ हो जाएंगे, सारे किस्त माफ हो जाएंगे। लेकिन 75 लाख तो मिल गए आपकी वाइफ को। उसके बाद हर साल, हर साल आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनके पालन पोषण के लिए 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ये हर साल मिलते रहेगा, हर साल मिलते रहेगा, हर साल मिलते रहेगा, हर साल मिलते रहेगा। अगर 1 साल के बाद डेथ किए, 2 साल के बाद डेथ किए, तो जब तक कि मैच्योरिटी ना हो जाए, मैच्योरिटी तक, क्योंकि मैच्योरिटी 25 साल में, तो उन सालों तक, 25 सालों तक 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख मिलते रहेगा। और यही नहीं सर, यही नहीं, और जिस दिन मैच्योरिटी हुआ, जिस दिन मैच्योरिटी हुआ, जिस दिन मैच्योरिटी हुआ, 1,36,00,000, 1,36,05,000 रुपया भी मिलेगा, वो भी गारंटेड मिलेगा, वो भी आपके पत्नी को, धर्म पत्नी को मिलेगा। फिर से सुनिएगा सर, फिर से सुनिएगा, अगर आप इनकेस 2 साल 3 साल के बाद चले गए, तो 75 लाख रुपया ये तत्काल दिया जाएगा, बीमा का पैसा। उसके बाद 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हर साल मिलेगा, 5 लाख रुपया लॉन्ग टर्म में मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, जिंदगी भर नहीं, सॉरी, जब तक कि मैच्योरिटी ना हो जाए, तब तक ये मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और मिलता ही रहेगा, और मिलता ही रहेगा, और मिलता ही रहेगा। और जैसे मैच्योरिटी हुआ, जिस दिन मैच्योरिटी हुआ, जिस दिन 25 साल हुआ,
जिस दिन हुआ तो 1,36,25,000 रुपया भी मिलेगा। और इसको बोलते हैं सर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, मैंने ये प्लान लिया। जीवन लक्ष्य सम एश्योर्ड 50 लाख का। और उनको ये भी बताइए सर देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सम एश्योर्ड 50 लाख का, लेकिन उतना ही 25 साल में देने से देखिए उतना ही उससे भी ज्यादा 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड हुआ, लेकिन बोनस कितना मिल रहा है? 58 लाख रुपए। फाइनल एडिशनल बोनस कितना मिल रहा है? 22 लाख रुपए। परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी है जो कि 50 लाख का है। लमसम मैच्योरिटी 1,31,00,000 रुपए। अगर वो लेते हैं, पेंशन लेते हैं शॉर्ट टर्म, तो 12 लाख रुपए सालाना। अगर लाइफ टाइम पेंशन लेते हैं तो 8 लाख रुपए सालाना, और बाकी पैसा घर उनके नॉमिनी को वापस वापस हो जाएगा। एक और इसमें सुविधा है सर, एक और सुविधा है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इफ स्पेशल केस, इफ परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो गया आपके, तो क्या होगा? तो उस समय सर अगर 100% आप डिसेबल हो गए, जीवित है लेकिन काम करने लायक नहीं है, तो 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया 10 सालों तक मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। और कोई भी किस्त आपको देना नहीं है, कोई भी किस्त देना नहीं है। और जब टाइम पूरा होगा मैच्योरिटी में, तो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा। 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, हर साल 5 लाख रुपया मिलते रहेगा, आने वाले 10 सालों तक दिया जाएगा। और उसके बाद जो मैच्योरिटी होगी उसमें 1,31,00,000 मिलेगा। अगर उसको नहीं लेते हैं तो 8 लाख रुपया हर साल आपको मिलते रहेगा। आप चाहे तो पेंशन को महीने में भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बीमा चुन के आप पूरे परिवार में वही हंसी, वही खुशी, वही आनंद, वही सब कुछ देते हैं। जब आप नहीं हैं तो भी, आप हैं तो 101% आप कवर करते हैं, आप नहीं हैं तो भी आपके परिवार को ये सारा बेनिफिट मिलता है, ये सारा बेनिफिट मिलता है। तो ये प्लान प्रेजेंट आप जब करते हैं ना दोस्तों, तो उनके पास उनको लग उनको ये रियलाइज होता है कि ये बीमा मुझे तुरंत लेना चाहिए, ये बीमा मुझे तुरंत लेना चाहिए, ये बीमा मुझे तुरंत लेना चाहिए। दूसरा, अब उनके पास एक मान लेते हैं, अब इसका किस्त कितना आ रहा है? इसका आ रहा है, साल का प्रीमियम आ रहा है पर डे 601 रुपया आ रहा है, मतलब साल का आ रहा है 2 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। साल का 2 लाख रुपया आ रहा है। देखते हैं कितना आ गया इनका। माय डियर फ्रेंड, साल का 2 लाख रुपया आ रहा है। अब यही प्लान अगर आपने प्रॉपर रीति से, जैसे मैंने आपको समझाया, वैसे अगर आप 100 लोगों का लिस्ट बनाएंगे, 100 लोगों को समझाएंगे, और 100 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों ने ये प्लान आपसे खरीदा, तो उसी दिन 25 प्लान बेच के, ये वाला 25 प्लान अगर बेचे, तो एमडीआरटी आप कर सकते हैं। एमडीआरटी 100% डन है, बहुत इजी वे पे आपका एमडीआरटी हो जाएगा। अब मानते हैं कि क्लाइंट बोलता है कि सर मैं चाहता हूं कि प्रीमियम ज्यादा है मेरे लिए, मुझे थोड़ा सा, ये क्लाइंट को ऐसा भेज सकते हैं दोस्तों शॉर्ट में, मैच्योरिटी मिलेगा, एसटीपी करते हैं 12 साल के लिए, लॉन्ग टर्म पेंशन चाहिए, शॉर्ट टर्म पेंशन चाहिए, हाईएस्ट लाइफ वैल्यू, ये भेज सकते हैं शॉर्ट टर्म। एक पेज में आपका सारा चीज शामिल। क्लाइंट बोलता है कि
आपने सही कहा, लेकिन मेरी बजट जो है कम है। मैं चाहता हूं ये बीमा लेने, और मुझे कम पर बताओ, कम में बताओ। तब उसको बोलना है कि सर, बीमा हमेशा बड़ा करना चाहिए, बीमा हमेशा बड़ा करना चाहिए। अगर वो ना माने, अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर वो कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप उनको बता सकते हो 53 लाख रुपया भी है, 42 लाख रुपया भी है, 21 लाख रुपया भी है, 17 लाख रुपया भी है, 12 लाख रुपया भी है, 8 लाख रुपया भी है, 4 लाख रुपया भी है। मतलब इसको हर बजट के व्यक्ति को आप दे सकते हो, हर बजट के व्यक्ति को दे सकते हो। 1 करोड़ का मैच्योरिटी वाला भी है, 42 लाख भी है, 21 भी है। मतलब महीने का 20,000 वाला भी हमारे पास है, 12,000 वाला भी हमारे पास है, 10,000 रुपये महीने वाला भी है, 5,000 रुपये महीने वाला भी है, 4,000 रुपये महीने वाला भी है, और हमारे पास 3,000 रुपये महीने वाला भी है, हमारे पास 2,000 महीने वाला भी है, हमारे पास 1,000 रुपये महीने वाला भी है। मतलब जब ये प्लान को आप क्लोज करोगे, ये प्लान को प्रॉपर रीति से दिलाओगे, तो बजट नो इश्यू, बजट इश्यू नहीं है। वो तत्काल आपसे बीमा लेगा। अगर उसका जो बजट है, जिस बजट में भी वो पसंद करता है, वो बजट में आप उनको दे सकते हो। और जब ये प्लान मैंने बताया, जब ये मैंने प्लान बताया 2006 में, तो जब मैंने सीखा और मैंने तुरंत जाके प्रैक्टिकल किया, एक व्यक्ति से जो बीमा लेने के लिए तैयार कभी नहीं था मेरे से, उससे जाके मैंने जब ये मैजिक बिल फार्मूला मैंने उसको बनाया, प्रॉपर रीति से दिखाया, बोला कि अभी के भी फॉर्म भरो, अभी के भी मेरा फॉर्म भरो। और दोस्तों, मैंने उसी दिन ट्रेनिंग लेकर आया, और उसी दिन मैंने पैसा पैसा भी दिया मुझे, और उसी दिन बीमा भी किया। और जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, अच्छा ट्रेनिंग आप लेते हैं, तो अच्छा ट्रेनिंग जो है ना इन्वेस्टमेंट है। और उसी दिन जो है, और मैं उससे बहुत पैसा कमाया, इसी फार्मूले से, इसी फार्मूले से बहुत पैसा कमाया। तो ये हमारा जो है, ये हिंदी में भी है, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में भी है। फैमिली प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट, ये हिंदी में भी है। कम प्रीमियम में आप दे सकते हो, लेकिन इसको प्रॉपर आप बता के दो। आप प्रॉपर जब बता के दोगे ना, तो 100% पुराने क्लाइंट के पास जाओगे, वहां से भी बीमा निकलेगा, नए क्लाइंट के पास भी जाओगे तो भी बीमा निकलेगा। इसको फैमिली प्रोटेक्शन के नाम से बेच सकते हो, इसको बेच सकते हो कि परिवार में अकाल मृत्यु आ जाए तो संभलने के लिए बीमा बेच सकते हो, बच्चों के लिए बीमा बेच, जैसे भी। लेकिन ये फैमिली प्रोटेक्शन के नाम से आप इसको बेच सकते हो। और ये बहुत गजब का प्लान है दोस्तों। आज तक मैं जितने लोगों को प्लान दिया, आज उनका जो है पैसा उनको मिल रहा है। एक व्यक्ति को मैंने बड़ा बीमा दिया, और वो खत्म हो गया तत्काल 1 साल के बाद। तो आज भी उसकी विधवा को सम एश्योर्ड का 10% आज भी जीवन लक्ष्य का मिल रहा है, सम एश्योर्ड का 10% मिल रहा है। एक मेरा दोस्त था, वो बीमा करने कभी एग्री नहीं था, तो मैं उसकी वाइफ को बोला कि देख बहन, तेरा हस्बैंड ना कभी बीमा करने के, बहुत दारू, मेरे साथ पढ़ा है वो, बहुत दारू पीता था, मेरे एज का, सेम एज का, हम लोग सेम स्कूल में पढ़े। मैंने बोला ये शुरू से ऐसी है, और वो बहुत पीता था, बहुत ड्रिंक करता था, और उसके बच्चे थे। मैं बोला देख, ये तो करेगा नहीं, लेकिन तू एक काम कर, मेरे को 18,000 रुपये दे। उसके बच्चे का एज के हिसाब से मैंने उसको जीवन लक्ष्य दे दिया। और वो बहुत लड़ता था मेरे से, क्यों बीमा किया, क्यों बीमा किया। मैं बोला तू समझेगा नहीं, बीमा रहने दे, तेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए। और मैंने बच्चे के लिए कर दिया दोस्त, जीवन लक्ष्य। और वो दारू पीता था, पूरा अंदर गल गया, मर गया। कुछ दिन के बाद समाचार मिला, मर गया। मैं गया, फॉर्म जमा कर दिया। अब हर साल उसकी बेटी को पैसा मिल रहा है, हर साल। और ये कब तक मिलेगा, किस्त में माफ हो गया, और कब तक मिलेगा, स्टिल मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी तक मिलेगा। और जितने लोगों को जीवन लक्ष्य दिया हूँ, आज नहीं है उनके हस्बैंड लोग ना,
हस्बैंड लोग नहीं तो आज भी उनको सम एश्योर्ड का 10% मिल रहा है। गजब का बीमा है दोस्तों, ये बहुत गजब का बीमा है। और इस रीति से अगर आप बताते हैं प्रॉपर, तो आपका 101% बीमा बहुत होगा, बहुत सेलिंग होगा, बहुत सेल होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिकेप मार देता हूँ जो आज हमने सीखा। औसत का नियम सीखा आज हमने। औसत का नियम 100% वर्क करता है। 10 लोग से मिलेंगे, 8 लोग मना करेंगे, लेकिन 2 लोग हाँ बोलेंगे, और 2 लोग हाँ भर दिए तो 2 लोग को में जो कमीशन आएगा वो 10 भागों में अगर आप बांटते हैं तो 5 मान लेते हैं 1 लाख रुपया कमीशन आया, 1 लाख रुपया प्रीमियम लाए 2 लोगों से, तो 56,000 रुपया आपको मिला। अब 56,000 को 10 भाग में डिवाइड किए तो जो ना बोले उसका भी कीमत मिला 5,600, मतलब जिन्होंने ना भी कहा उसका पैसा मिला। हर ना आपको हाँ के करीब ले जाता है, तो ना से डरना नहीं है। एलआईसी के बिजनेस, एलआईसी के धंधे में ना को हथियार मानना है। ना को सुने, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 2, परिचय द्वारा बीमा विक्रय करना बताया कि ये बहुत अच्छा स्ट्रिक्टली काम करता है कि परिचय आप लिए हो, जब जाएंगे और उनको लेकर जाइए, उनको लेकर जाइए, और वो नहीं जाएंगे तो उनका नाम बताइए, और इससे बीमा बहुत ज्यादा बिकेगा। इसमें एक डायलॉग मारना है, जब वो बोले कि बीमा मुझे नहीं चाहिए, तो यही बोलना है कि सर अगर उसकी पत्नी को, विधवा पत्नी को 1 करोड़ रुपया दूं तो आपको थैंक यू बोलेगी कि आपसे गुस्सा होगी, तो बोलेंगे कि आपको थैंक यू बोलेगी। ये थैंक यू वाला पॉलिसी है। नंबर 3, मैजिक बिल। मैजिक बिल को आप प्रॉपर रीति से बताइए दोस्तों। हर व्यक्ति बीमा लेगा, बीमा से कभी मना नहीं करेगा, कि जो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है अपने परिवार के लिए, जो अपना जिंदगी में दांव में लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, वो बीमा क्यों नहीं लेगा? बीमा इसलिए नहीं लेते क्योंकि प्रॉपर रीति से बताते नहीं है। जब प्रॉपर रीति से बताएंगे, हर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार में सुख रहे, शांति रहे, मैं रहूं तो भी, ना रहूं तो भी, और हर व्यक्ति बचत करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है 2 पैसा बचे। और जब इसको प्रॉपर रीति से आप बताएंगे ना, तो 101% वो बीमा खरीदेगा। तो आज से शुरू करें दोस्तों, और ये जरूर उनको बताएं एलआईसी क्या करती है। और जीवन सुरक्षित, जीवन सुरक्षित में हमारे पास सभी बजट का है, ना कि 1 करोड़ रुपए वाला, परंतु सभी है जीवन सुरक्षित। कम प्रीमियम में भी बता सकते हैं और ज्यादा प्रीमियम में भी आप बता सकते हैं। जीवन सुरक्षित बहुत शानदार ये कॉन्सेप्ट है, और इसमें आज से ही काम करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, समय हो चुका है, टाइम परमिट नहीं करता कि आगे चले। फिर कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विचारों के साथ, और जितना कुछ आप सीखते जा रहे हैं उसको आप लागू करिए, और जितना ज्यादा आप लागू करेंगे रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतर आते जाएगा। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है किसी के पास, तो ये समय है, पूछ सकते हैं प्रश्न। किसी के पास अगर कोई प्रश्न है आज से क्लास से संबंधित। चलिए दोस्तों, कोई प्रश्न नहीं है, वेरी नाइस। आज से आप लोग फील्ड में काम करिए और बेहतर से बेहतर काम करिए, और 10 लोग तो मिलना ही चाहिए, 10 मॉर्निंग और 10 इवनिंग, 10 लोग मिलिए और इस साल एमडीआरटी का झंडा गाड़िए, हर घर में बीमा। और जब ये वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे तो हर घर में बीमा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नए विचारों के साथ।